हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1,000 फेरों की कुंडली का क्षेत्रफल 0,05 मीटर वर्ग है तथा वह 4 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। 0.1 सेकंड में कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, तो औसत प्रेरित विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जब किसी कुंडली से बस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों, एक कुंडली है, देखिए बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है आई। ये धारा बच्चों प्रत्यावर्तित प्रकार की धारा होती है। इस कारण से बच्चों इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से बच्चों इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स आता है। अब देखिए जैसे बच्चों क्या होता है, जैसे बच्चे इसमें जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों। ये परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स एक विद्युत वाहक बल को जन्म देता है, जिसकी वजह से इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, एक बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित करता है विद्युत वाहक बल को, और इसकी वजह से प्रेरित होती है बच्चों धारा। यही अपने फेराडे का नियम कहलाता है बच्चों। तो E बराबर ऋणात्मक d∅dt। बच्चों ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम से दिया जाता है, जो बताता है बच्चों प्रेरित धारा की दिशा। देखिए बच्चों, फाई फ्लक्स होता है बी का अदिश गुणन क्षेत्रफल सदिश के साथ। ठीक है। तो ये बताता है बच्चों फ्लक्स किसी भी क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय रेखाएं निकल रही है, उसका यहाँ पर गणना बताता है अपन को चुंबकीय फ्लक्स। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है बच्चों, फेरों की संख्या है 1000, क्षेत्रफल है बच्चों 0.05 मीटर वर्ग, और चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, और लंबवत रखी गई है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। तो बच्चों जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों, फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा। ठीक है। ये थीटा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। तो बच्चों अगर यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो ये होगा एन बी ए कोस थीटा। तो ये बच्चों पहली स्थिति की बात की गई है, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। तो बच्चों देखिए, ये कुंडली है। ठीक है। तो देखिए, इस कुंडली का क्षेत्रफल इधर है बच्चों, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। इसका क्षेत्रफल सदिश, दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है, फेरों की कुंडली का क्षेत्रफल तथा वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। तो देखिए, इस स्थिति में बच्चों तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में इसका क्षेत्रफल सदिश भी बच्चों इधर ही होगा। ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा बच्चों ये गलत है, क्योंकि कुंडली लंबवत रखी गई है बच्चों। तो इसका क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा समान होगी। तो बच्चों यहाँ से फ्लक्स निकलेगा बच्चों, थीटा का मान थीटा बच्चों यहाँ से 0 डिग्री हो गया है बच्चों। तो ये 90 डिग्री भी नहीं होगा बच्चों, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो थीटा 0 डिग्री होगा, कोस थीटा का मान 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं 1000, गुणा बी का मान बच्चों कितना है 4 × 10⁻⁵ और क्षेत्रफल है 0.05। तो बच्चों देखिए, इसको जब यहाँ पर हल करते हैं तो देखिए क्या मिलता है अपन को, 1000 × 4 × 10⁻⁵ गुणा 0.05। तो इस स्थिति में अपन को फ्लक्स मिलेगा बच्चों 2 × 10⁻³ वेबर। अब बच्चों अगर कुंडली 180 घुमा रहे हैं बच्चों, तो इस स्थिति में फ्लक्स φ2 बराबर होगा ऋण एन बी ए, क्योंकि बच्चों कोस 180 का मान होगा बच्चों
कोस 180 डिग्री का मान होगा बच्चों ऋणात्मक 1। अब देखिए बच्चों दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। तो आइए बच्चों इसका मान रखकर इस स्थिति में फ्लक्स की गणना करते हैं। तो बच्चों इस स्थिति में भी फ्लक्स अपना ऋणात्मक 2 गुणे 10⁻³ वेबर आएगा बच्चों, क्योंकि मान वह के वही है, बस यहाँ पर परिवर्तन हुआ है तो चिन्ह का परिवर्तन हुआ है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन देखते हैं बच्चों। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d5 बराबर φ2 ऋण φ1। तो इस स्थिति में ऋण 2 गुणा 10⁻³ ऋण 2 गुणा 10⁻³ तो बच्चों यहाँ से आएगा देखिए ऋणात्मक 4 गुणा 10⁻³ इसका मात्रक होगा बच्चों वेबर। अब बच्चों पूछा गया है प्रेरित विद्युतवाहक बल। तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों, औसत प्रेरित विद्युतवाहक बल बात बताना है, तो ये होगा फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो देखिए प्रेरित विद्युतवाहक बल औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होगा बच्चों ऋण d5/dt के। बच्चों यहाँ पर दिशा के साथ निकाल रहे हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगाया है। d5 का मान है बच्चों 4 गुणे 10⁻³ बच्चों समय दिया गया है देखिए प्रश्न में 0.1 सेकंड में कुंडली को घूम रहा है, तो 0.1। तो इसको हल करने पर बच्चों देखिए क्या मिलता है अपन को, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक ऋणात्मक बच्चों धनात्मक हो जाएगा, ये भी मान ऋणात्मक है और यहाँ पर पहले से ही एक ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, फिर धनात्मक हो गया बच्चों। तो धनात्मक 4 गुणा 10⁻², इसका मतलब ही हो गया बच्चों 0.04 वोल्ट। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। पूछा गया था औसत प्रेरित विद्युतवाहक बल, तो वो होगा 0.04 वोल्ट। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।